कैंसर के इलाज की दुनिया में एक ऐसी क्रांति दस्तक दे रही है जिसे कभी विज्ञान कथा माना जा रहा था। सेल एंड जीन थेरेपी और कार-टी थेरेपी। चुनौती इस तकनीक को विकसित करने की नहीं है, वो तो है ही, लेकिन उसे करोड़ों भारतीयों तक अफोर्डेबल रेट में पहुंचाने की है। और इसी मिशन पर काम कर रही है मेडथेरेपी बायोटेक। 2018 में एस्टैब्लिश्ड बॉस्टन बेस्ड ये कंपनी, जिसका टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट सेंटर अमेरिका में है और ग्लोबल जीएमपी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी भारत में है, जहां पर हम हैं। और आज हमारे साथ हैं डॉक्टर विकास वर्मा, मेडथेरेपी के सीईओ और चीफ मेडिकल ऑफिसर। हार्वर्ड मेडिकल इंस्टीट्यूट से जुड़े हुए रहे हैं, नोवार्टिस और जीएसके जैसी ग्लोबल हेल्थ केयर कंपनीज़ में सीनियर मेडिकल लीडरशिप रोल्स निभा चुके हैं और 25 से ज़्यादा क्लिनिकल ट्रायल्स को डॉक्टर वर्मा लीड कर चुके हैं, खासकर ऑन्कोलॉजी, इम्यूनोलॉजी और जीन थेरेपी के क्षेत्र में। डॉक्टर वर्मा, थैंक यू सो मच सीएनबीसी आवाज़ के साथ बातचीत करने के लिए। सबसे पहले तो नमस्कार। सीएनबीसी आवाज़ के दर्शक ये जानना चाहेंगे कि जीन थेरेपी और कार-टी थेरेपी ये है क्या और इसको रेवोल्यूशनरी क्यों माना जा रहा है? धन्यवाद अनु जी। सर्वप्रथम आपको नमस्कार और आपके चैनल को और आपके दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद और मेरी शुभकामनाएं। आपका बहुत ही अहम प्रश्न है। हम इसका आरंभ करते हैं कि जीन थेरेपी होती क्या है। तो मूलतः आपको मालूम है कि जो बड़ी बड़ी जो मुख्य बीमारियां हैं, रोग हैं, खासकर कैंसर, उसकी चिकित्सा पूरे आयु तक होते रहती है। रोगी के पूरे आयु तक चिकित्सा होती रहती है। जीन थेरेपी अपने आप में एक ऐसा चमत्कार है कि इसको एक डोज दे के आप पेशेंट को क्योर कर सकते हैं। मतलब बीमारी का जड़ से आपने उन्मूलन कर दिया। इस विषय पे करीब 100 वर्ष शोध होता रहा है, असफल रहा है। अब अंततः हम लोग इसमें सफल हो गए हैं। इसी को जीन थेरेपी कहते हैं। अर्थात कि जो मूल कारण है किसी रोग के उत्पन्न होने का, उसका उन्मूलन करें, जो कि एक जीन होती है। जीन चाहे ना हो या माल फंक्शन कर रही हो या ठीक से काम नहीं कर रही हो, अगर आपने उसी को रिपेयर कर दिया, फिक्स कर दिया, तो फिर रोग का उन्मूलन हो जाएगा। इसीलिए आज ये दवा इतनी चर्चा में है, जिसको कार-टी कहते हैं या जीन थेरेपी कहते हैं। ये इसका बैकग्राउंड हुआ। मुझे आपसे एक दो चीज़ें पूछनी है। आप यूएस में रहे, बॉस्टन में, क्या आपको लगा कि वापस भारत आना है? क्योंकि एक हम लगातार सुनते हैं ब्रेन ड्रेन, है ना? एक अच्छा लगता है, एक अगर बाहर से वापस इंडिया आकर और इंडिया में अगर ये टेक्नोलॉजी डेवलप करने की बात हो रही हो तो, और आपको काफ़ी फंडिंग, काफ़ी टाटा सन्स के साथ भी आपका काफ़ी अच्छा रिलेशनशिप रहा। आई थिंक प्राइम मिनिस्टर मोदी ने भी काफ़ी आपको इसमें गाइड किया है। थोड़ा उसके बारे में बताएं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने सही कहा अनुज जी। मैं भारतीय मूल का हूँ और बहुत ही स्वाभिमान के साथ कहता हूँ कि भारतीय मूल का। मैं अमेरिका में एक एज अ चिकित्सक और वैज्ञानिक कई दशकों से मैं कार्यरत हूँ और ज़्यादा मेरा कार्य रहा है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के, हार्वर्ड मेडिकल स्कूल के मेडिकल डायरेक्टर के रूप में, और अन्य जो दवा की कंपनी है, जैसे आपने कहा। तो लगभग 3-4 दशक अमेरिका में काम करने के बाद एक अनुभूति होती है, एक जिज्ञासा होती है कि हमने इस देश को, यानी अमेरिका को, बहुत कुछ दिया। अपनी मातृभूमि को क्या दिया? जहाँ मेरी एजुकेशन फ्री ऑफ कॉस्ट हुई, जो मेरी मातृभूमि है, आज मेरा डीएनए एक भारतीय का है। तो जब ये जीन थेरेपी आई तो मेरे दिमाग में ऐसा एक विचार आया कि दोनों का ये कॉम्बिनेशन है। एक तो मेरी उत्कंठा थी कि कब मैं अपनी मातृभूमि की सेवा कर सकूं, और दूसरी तरफ ये जीन थेरेपी की टेक्नोलॉजी नई नई आई थी। तो ऐसा लगा कि ईश्वर ने ऐसा सुअवसर दिया है कि दोनों को एक साथ हम लोग कंबाइन करें और हार्वर्ड और नोवार्टिस जैसी यूनिवर्सिटी और संस्थाओं को छोड़ के भारत आके भारत को इस क्षेत्र में कैसे अग्रिम श्रेणी में हम लोग ले आएँ, यही मेरी इच्छा है। और यहाँ आके हम लोगों ने सबसे बात की, टाटा सन्स वालों ने हमें सहयोग दिया। उनके सहयोग से ही ये संस्था बनी है, ये कंपनी बनी है, यहाँ भी और अमेरिका में भी। और माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी का जो आह्वान है, मेक इन इंडिया, उसी से प्रेरित होकर हम यहाँ आए हुए हैं। और उनके सारे विभाग के लोगों ने बहुत भूरी भूरी उनकी मैं प्रशंसा करता हूँ,
उन लोगों ने बहुत सहयोग दिया है। बिल्कुल। अच्छा, इस थेरेपी के बारे में कहा जाता है कि ये लाइफ सेविंग तो है लेकिन जी। फाइनेंशियली फैमिलीज के लिए डेवास्टेटिंग हो सकती है। जी। आप उसको चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं, दोनों साइड ऑफ इक्वेशन को, कि जो थेरेपी है वो भी बेटर हो सके, एट द सेम टाइम कॉस्ट भी कम हो सके। ये कैसे संभव होगा? ये तो बहुत सबसे जो मूल प्रश्न है आपने किया, आधारभूत प्रश्न आपने किया अनुज जी। तो देखिए, आज अमेरिका जैसे देश में जीन थेरेपी और खासकर कैंसर जीन थेरेपी का मूल्य लगभग 1 मिलियन समझिए, यानी 10 करोड़ के आसपास। कुछ और चिकित्साएं हैं जीन थेरेपी जो कि 2 मिलियन 3 मिलियन तक की उनकी कीमत है। तो स्वतः भारत जैसे देश में ऐसा अफोर्ड करना तो असंभव है किसी के लिए। तो प्रश्न उठता है कि अगर भारत जैसे देश में इसको हम कम कीमत पे लाना चाहते हैं तो पहले ये समझना होगा कि इतनी महंगी दवा है क्यों। बिल्कुल। तो इसमें मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड आपको ले चलता हूँ कि दवा कैसे बनती है। कैंसर जीन थेरेपी जो है, जिसको CAR-T कहते हैं, वो उसकी मास प्रोडक्शन नहीं होती है। ये एक मरीज़ के लिए, एक रोगी के लिए ही बनती है, उसी को दी जा सकती है। तो आप इमेजिन कीजिए कि एक रोगी की दवा बनाने में सैकड़ों लोग लगे हुए हैं और महीनों का समय अगर लग रहा है तो उसकी कीमत तो बढ़ ही जाएगी। और मास प्रोडक्शन है ही नहीं, कोई टैबलेट तो है नहीं। तो एक ये कारण है, मास प्रोडक्शन नहीं हो सकती है, उसके चलते कीमत बढ़ी हुई है। बहुत ही कॉम्प्लेक्स मैन्युफैक्चरिंग इसकी तकनीकी है। और दूसरा है कि ये टेक्नोलॉजी बनाने में इतना पैसा लगता है R&D वगैरह में, तो स्वतः उसका मूल्य काफ़ी महंगा हो जाता है। तो हम लोगों का जो बिज़नेस मॉडल है और भारत को विकसित करने का और इस क्षेत्र में अग्रिम श्रेणी में लाने का जो मॉडल है, उसका 2 आधार है। एक तो है जो मैन्युफैक्चरिंग की जो कीमत इतनी महंगी है उसको हम कितना कम कर सकें। तो जैसे एक पेशेंट के लिए एक बार दवा बन रही है, इतनी महंगी है, तो हम लोगों ने ऐसी तकनीकी का विकास किया है कि जो दवा बनाने में 1 महीना लगता था, 2 महीने लगते थे, वो आज हम 1 दिन में बना सकते हैं। तो स्वतः दाम कम हुआ। और दूसरी तरफ हमने ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप की है जो कि उसके हमारा R&D का खर्चा उतना नहीं है जितनी दूसरी कंपनियों का है, तो उसके कारण भी हम मूल्य कम कर सकते हैं। इन दोनों तथ्यों को अगर आप कंबाइन कर देते हैं तो हमारा विश्वास है कि भारत जैसे देश में और अन्य देशों में भी हम इसको अत्यंत कम मूल्य पे अपने पेशेंट्स को अफोर्ड करा सकते हैं। चलिए, काम करते हैं, क्योंकि आपने बात कही है, एक बार आपके लैब में चलते हैं और देखते हैं इस प्रोसेस की आपने बात की है वो एक्चुअली होती कैसे, क्योंकि हमारे व्यूअर्स के लिए भी ये कुछ एक नया और यूनिक होने। बिल्कुल, आपका स्वागत है। जिस फैसिलिटी में अनुज जी आप बैठे हैं और आपके क्रू मेंबर्स यहाँ पधारे हैं, मुझे बहुत गर्व होता है ये कहते हुए कि ये भारत का ही नहीं, साउथ एशिया का पहली ऐसी फैसिलिटी है जहाँ पे कमर्शियल लेवल पे जीन थेरेपी की मैन्युफैक्चरिंग हो रही है। सो इस फैसिलिटी में नोएडा में जो स्थित है, दिल्ली NCR में जो स्थित है, यहाँ पर हम विश्व के किसी भी कंपनी के लिए, किसी भी रोगी के लिए हम दवा बना सकते हैं कैंसर जीन थेरेपी। सो आपका और आपके क्रू का इस नोएडा वाले फैसिलिटी में आपका स्वागत है। हम चलते हैं। चलिए, चलते हैं। नमस्कार। ये हमारी फैसिलिटी है नोएडा में, जहाँ पे कि कैंसर जीन थेरेपी या जिसको CAR-T थेरेपी कहते हैं बनती है। तो इसके कई फ्लोर्स हैं। ये फ्लोर है जहाँ पे कि एक्चुअली जो दवा बनती है, पेशेंट्स के ब्लड ले आए, है ना, क्योंकि ये दवा एक पेशेंट के लिए एक बार बनती है। पेशेंट्स के ब्लड ले आए और पहले से हम लोगों ने, डॉक्टर राज यहाँ पे हैं, इन लोगों ने पहले से दवा बना के रखी है। जो जीन है, जो वायरस में डाल के इन लोगों ने पहले रखा हुआ, पेशेंट्स के ब्लड सेल्स में डाल देते हैं, उसको और ग्रो करते हैं, मिलियंस बिलियंस, दवा बन जाती है, सील करते हैं, यहाँ से दवा बाहर चली जाती है। तो इस फ्लोर पे हम देखेंगे, इसके ऊपर जाएंगे जहाँ पे कि एक वायरस बनती है। वायरस को हम लोग इनएक्टिवेट कर देते हैं, उसके अंदर जीन डालते हैं और वही वायरस फिर डॉक्टर साहब ला के दवा बनाते हैं। तो एक काम करते हैं, अंदर चलते हैं और फिर देखते हैं इस प्रोसेस को। अब जैसे मैंने आपको बताया, ये बहुत कंट्रोल्ड फैसिलिटी है। हाँ, तो डॉक्टर साहब आप कह रहे थे कि इसको काफ़ी कंट्रोल्ड है ये पूरा एनवायरनमेंट। हाँ, तो अब हम लोग फैसिलिटी के कई लेयर्स हैं सेफ्टी के लिए। बाहर हम लोगों ने गाउनिंग कर ली, ये पूरा कंट्रोल्ड फैसिलिटी है, पूरा एयर फिल्ट्रेशन हो रहा है।
अब यहाँ से भी अंदर जाने के लिए एक एडेड लेयर है, यहाँ बैठ के, जिसको क्रॉस ओवर कहते हैं। अब बैठ के डॉक्टर साहब बताएंगे कैसे इस तरफ से दूसरी तरफ जाना है, डबल प्रोटेक्शन के लिए कि कंटामिनेशन ना हो। और जिस फैसिलिटी में आज आप सभी लोग उपस्थित हैं, ये भारत की पहली ऐसी कैंसर जीन थेरेपी फैसिलिटी है जहाँ पे कि ग्लोबल स्केल पे पूरे विश्व के लिए कैंसर जीन थेरेपी, जिसको CAR-T कहते हैं, बन रही है। अब हम लोग अलग अलग डिपार्टमेंट हैं जहाँ हम लोग जाएंगे। कई डिपार्टमेंट्स यहाँ पे हैं, अन्य डिपार्टमेंट है, जैसे क्वालिटी कंट्रोल है, प्रोसेस डेवलपमेंट है, वेक्टर डेवलपमेंट है, CAR-T डेवलपमेंट है। उनमें से एक है जहाँ पे कि देख रहे हैं बायोसेफ्टी कैबिनेट है, अन्य उपकरण यहाँ पे बने हुए हैं। यहाँ पे हम प्रोसेस वगैरह बनाते हैं, क्वालिटी चेक करते हैं। अब यहाँ से हम किधर जा रहे हैं? जी, अब दूसरे डिपार्टमेंट में हम जाते हैं। कोविड के दौरान एक शब्द, एक मशीन का उन लोगों ने चर्चा बहुत उल्लेख सुना होगा, पीसीआर मशीन। पीसीआर एक ऐसी मशीन है क्योंकि छोटे से छोटे जो वायरस होते हैं उनकी कम से कम जनसंख्या जो है उसको कैसे काउंट करें, उसके लिए ये पीसीआर मशीन बनी रहती है। यहाँ आप जब देखेंगे, ये मशीन आप जब देख रहे हैं, पीसीआर मशीन, पीसीआर सिस्टम, हाँ, कोविड में ये यूज़ हुआ। और उससे भी एडवांस जो मशीन है वो ये है जिसको ड्रॉपलेट DDPCR कहते हैं, डिजिटल PCR। उससे कम से कम संख्या में हम सेल हों या उनके DNA हो या उनके वायरल कॉपी हो, उसको हम काउंट कर सकते हैं। फिर कंप्यूटर में हम डालते हैं, फिर उसका विश्लेषण करते हैं। तो ये भी एक तरह से मॉलिक्यूलर लैब है। ये जितने फैसिलिटी आप देख रहे हैं, कई जो उपकरण है, सब हम लोगों को बाहर से लाना पड़ा। ये फैसिलिटी बनाने में 3 वर्ष लग गए हमको। और यहाँ भारत सरकार के भी अधिकारी लोग आए, उन्होंने इसका इंस्पेक्शन किया और उन्होंने अपना मंतव्य प्रकट किया कि भारत में ऐसा उन लोगों ने कहीं देखा नहीं है। इसका स्टैंडर्ड इतना हाई है, इतना अच्छा बना हुआ है ये फैसिलिटी कि विश्व के किसी भी जीन थेरेपी फैसिलिटी से एक कदम आगे बढ़ा हुआ है। ये भारत के लिए गर्व का विषय है, गौरव और गर्व का विषय है। अब मैं आपसे जो एक चीज़ पूछना चाह रहा था जी, ये जो एग्जैक्ट टेक्नोलॉजी है, ये आप यहाँ इस लैब में कैसे यूज़ करते हैं? क्योंकि हम उसका पूरा फुटेज चला देंगे। कैसे आप इसको यूज़ करते हैं और कैसे आपने कहा है कि एक साथ हज़ारों पेशेंट्स का इलाज हो सकता है, वो टेक्नोलॉजी क्या है? करते क्या है कि हमारा जो मरीज है कैंसर पेशेंट, उसका ब्लड लिए, उसमें कोशिकाएं होती हैं, वो ब्लड यहाँ आ गया, इस फैसिलिटी में पहुँच गया, सारी टेस्टिंग हो गई। यहाँ पे हमारी टीम ने पहले से वो जीन बना के रखी हुई है जो कि कैंसर को मारने में सहयोग देता है। अब पेशेंट्स के जो ब्लड सेल हैं, कोशिकाएं हैं, उसमें पहले से जो निर्धारित है, जो जीन टेक्नोलॉजी हम लोगों ने बनाई हुई है, वायरस के अंदर डाल दिया है। वो वायरस अब पेशेंट्स की कोशिकाओं में यहाँ पे डालते हैं, उसको बंद करते हैं और उसको ग्रो करने का समय देते हैं। जब पर्याप्त मात्रा में वो सेल ग्रो कर गए, मिलियंस बिलियंस उनकी संख्या हो गई, उसको सील कर देते हैं, दवा बन गई। अब यहाँ से वो डिस्पैच होगी किसी हॉस्पिटल में जहाँ पे कि रोगी है, वहाँ पे उसको जैसे ब्लड ट्रांसफ्यूजन देते हैं, उसी प्रकार ये CAR-T थेरेपी पेशेंट्स को दिया जाएगा। वही यहाँ पे बन रही है, जिसका शॉर्ट्स आप दिखाएंगे अभी। हाँ, तो इसमें कितनी कॉस्ट आती है आपको फिर? देखिए, इस दवा की कीमत अमेरिका में लगभग 5 करोड़ के आसपास है। 5 करोड़? 5 करोड़, अच्छा, एक व्यक्ति के लिए, एक रोगी के लिए। हाँ। और बनाने में उसकी आधी कीमत लग जाती है। हाँ। यानी 2.5 करोड़ रुपए लग रहे हैं एक पेशेंट की दवा बनाने में। मगर दूसरी तरफ इसका फ़ायदा क्या है, पेशेंट क्योर हो जा रहा है, एक नया जीवन मिला उसको। जिसकी आयु लिमिटेड थी, अब उसको एक नया जीवन मिल गया है। तो यहाँ, ये तो अमेरिका का कॉस्ट है। यहाँ पे हम उसका एक फ्रैक्शन ऑफ द कॉस्ट करने जा रहे हैं। चाहे वो 1/10 हो, 1/5 हो, 1/20 हो, इतना कम कर दिया हम लोगों ने। इस संस्था में इतने कम मूल्य पे हम दवा बनाएंगे कि एक साधारण व्यक्ति को भी उपलब्ध हो जाए। और मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट वन ऑफ द लोएस्ट इन द वर्ल्ड। चलिए, काफ़ी शानदार आपकी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी, और पहली बार मैंने लाइफ में ऐसा कुछ देखा है डॉक्टर वर्मा। अब मैं आता हूँ एक दो और मुद्दों पर। ठीक है, हमने बात कर ली कि टेक्नोलॉजी कैसे डेवलप होगी, हमने बात कर ली कि जो कॉस्ट है वो कैसे कम होगी। अब हम आते हैं, आपके पास इस समय बिगेस्ट बॉटलनेक क्या है?
क्योंकि ऑब्जेक्टिव है करोड़ों लोगों तक इस टेक्नोलॉजी को अगर लो कॉस्ट में पहुंचाना है तो क्या होगा, क्या मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी, रेगुलेटरी अप्रूवल, मटेरियल की अवेलेबिलिटी, क्या बॉटलनेक आप फेस करेंगे यहाँ पर आपके हिसाब से? तो हमारी परेशानियाँ वही हैं जो बाकी दूसरे कंपनी की भी है कि हमें कैपिटल की ज़रूरत होती है और अप्रूवल की ज़रूरत है। हम चाहते हैं कि जितना जल्दी से जल्दी भारत सरकार इसका अप्रूवल दे दे ताकि हमारे पेशेंट्स को उपलब्ध हो सके। कैपेसिटी की कंस्ट्रेन रहती है कि कितने पेशेंट्स का हम बना सकते हैं वगैरह वगैरह। ये समस्याएं वही हैं जो दूसरे कंपनी के भी हैं, लेकिन उससे हम ग्रसित नहीं हैं। उन सब का निदान हमारे पास है, उपचार है। जहाँ हम समस्या मानते तो नहीं है लेकिन हमारा ध्यान केंद्रित है वो इस पे है कि भारत में की जो टेक्नोलॉजी है वो अमेरिका और इंग्लैंड से आगे कैसे रहे, या दूसरे राज्य दूसरे देश जो बनाना चाह रहे हैं ये दवाई आप बना रहे हैं, हमारी टेक्नोलॉजी भारत की टेक्नोलॉजी उनसे एक स्टेप आगे कैसे रहे। अच्छा, आपकी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी अब यहाँ पर नोएडा में है जी, और जो आपकी टेक्नोलॉजी कैपेबिलिटीज़ हैं वो बॉस्टन में है। जी। तो क्या क्या आप इंडिया में लेकर आएंगे और क्या क्या बॉस्टन से ही ऑपरेट होगा? तो बॉस्टन में जहाँ पे कि हमारी हेडक्वार्टर्स है वहाँ बनाने का ऑब्जेक्टिव ये था, प्रयोजन ये था कि वहीं पे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के कई अलग अलग विभाग हैं, MIT है, तो इनसे हमारा बहुत ही कोलैबोरेशन है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से। मैं भी वहाँ मेडिकल डायरेक्टर रह चुका हूँ हार्वर्ड मेडिकल स्कूल में। हमारे बोर्ड मेंबर्स सब वहीं के बड़े बड़े डॉक्टर लोग हैं, वैज्ञानिक हैं। तो इसीलिए हम लोगों ने अपने टेक्नोलॉजी सेंटर बॉस्टन में रखी है ताकि जितनी नए आविष्कार हो रहे हैं वो हमें उपलब्ध हो और वहाँ जो टेक्नोलॉजी है वो हमें उपलब्ध हो सके। अब आपका प्रश्न था कि भारत में हम क्या क्या लाना चाह रहे हैं। जो टेक्नोलॉजी बॉस्टन में हो, अमेरिका में हो, सारा का सारा हम भारत में ला चुके हैं, ला रहे हैं और लाते रहेंगे। वही नहीं, अगले दौर में हमारा प्रयास ये है कि ये जो हम करते रहें कि अमेरिका और यूरोप से टेक्नोलॉजी भारत में ले आएँ। वी वॉन्ट टू रिवर्स इट। इस ब्रेन ड्रेन को हम रिवर्स करना चाह रहे हैं कि भारत से टेक्नोलॉजी अब बाहर जाए। अमेरिका वाले बोले कि अच्छा ये नोएडा से बन के आ रहा है, हमको भी सिखाओ कैसे आप लोगों ने बनाया। ये हमारा अंततः उद्देश्य है। ओके जी, देखिए, एट द एंड ऑफ द डे आपके थॉट्स काफ़ी नोबल हैं और जो आप करना चाह रहे हैं वो काफ़ी नोबल है, लेकिन आप एक प्राइवेट कंपनी भी हैं। जी। तो कोई भी बिजनेस उसमें ऑब्वियसली एक बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेरिंग ना हो लेकिन रीजनेबल प्रॉफिट हो ताकि वो उस हिसाब से आगे चल सके। तो इसका कमर्शियल अपॉर्चुनिटी क्या है मेड थेरेपी के लिए यहाँ से अगले 3 से 5 साल में? तो कमर्शियल तो जिस एक तरफ जो मेडिकल फील्ड में जो सर्वोपरि हो गया है, ये दवा हो गई है सबसे अभी अग्रिम श्रेणी में। अगर कोई दवा है तो जीन थेरेपी है और कैंसर जीन थेरेपी। उसी तरह कमर्शियल साइड में, ऑन द मार्केट साइड, खासकर अमेरिका और यूरोप जैसे देशों में सबसे ज़्यादा अगर कोई जिसमें प्रॉस्पेक्ट्स हैं कमर्शियल, वो जीन थेरेपी में है। क्योंकि दवा महंगी है, जो कंपनी बना रही है उन लोगों ने इतनी मेहनत की है, उनके मार्जिन्स अच्छे हैं, उनके रिटर्न्स अच्छे हैं और इसका फ्यूचर बहुत बढ़िया है। क्योंकि आने वाले दिनों में जो ट्रेडिशनल दवा है, जो पुर्जा लिख रहे हैं, वो दवा हम 10 साल खा रहे हैं, 20 साल खा रहे थे, और यहाँ है कि एक डोज दिए वो बीमारी से मुक्त हो गया। तो इसका जो फ्यूचर मार्केट है इस सेक्टर का या हमारी कंपनी का बहुत ही बढ़िया है। सो दी कमर्शियल जो इसके जो प्रॉस्पेक्ट्स हैं, इसका जो भविष्य बहुत ही उज्ज्वल है। और इसमें बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखा जाए तो इसकी मार्केट जो है काफ़ी अच्छा है, इसमें प्रॉफिटेबिलिटी भी है। हमारे जो इन्वेस्टर्स हैं, हमारे स्टेक होल्डर्स हैं, उनके लिए बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है, ग्लोबल अपॉर्चुनिटी है। क्योंकि हम सिर्फ इंडियन मार्केट को नहीं देख रहे हैं, हम तो ग्लोबल मार्केट को देख रहे हैं। तो हमारे जो इन्वेस्टर्स हैं उनकी डाइवर्सिफिकेशन हो गई, उनका रिस्क मिटिगेशन हो गया। तो उन सारे तथ्यों को देखते हुए कमर्शियल पर्सपेक्टिव से कम अमेरिका में आज इसको सर्वोपरि माना जा रहा है कि जीन थेरेपी से बढ़िया इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी या कमर्शियल अपॉर्चुनिटी कोई और नहीं है। किसी भी बिजनेस में 3-4 चीज़ों की ज़रूरत होती है। कैपिटल आई थिंक आपके पास है या फिर आपको कमिटमेंट मिल चुकी है जी। इसके अलावा टैलेंट एक और बड़ा कमिटमेंट होता है। टैलेंट को लेकर कस्टमर्स, आपको लगता है कि सबसे बड़ा चैलेंज आपके लिए क्या होगा? तो जो टेक्नोलॉजी और मैन पावर की आपने बात की, काफ़ी हद तक वो चैलेंज तो है, अभी भी है, लेकिन उसको हम लोगों ने इस तरह से उसका उन्मूलन किया है या समाधान किया है कि
जो एनआरआई दूसरे देश में है, विदेश में है, इंग्लैंड में हो, अमेरिका में हो, जापान, ऑस्ट्रेलिया में हो, वहाँ से बहुत सारे एनआरआई आए हैं और यहाँ के जो लोकल इकोसिस्टम है उसको ट्रेन कर रहे हैं। बाकी समस्याएं कैपिटल वगैरह की हैं, तो थैंक्स टू टाटा सन्स और आदरणीय स्वर्गीय श्री रतन टाटा जी का आशीर्वाद है इस कंपनी के ऊपर। वो मिले थे आपसे, है ना? जी, उनसे मुझे सौभाग्य मिला कि उनसे मिलने का सौभाग्य मिला। और वो दूरदर्शी, तो सबको जानते हैं कि टाटा सन्स एक दूरदर्शी कंपनी है, तो इसके पहले कि भारत की कोई और कंपनी इसका महत्व समझे, आज से लगभग 5 वर्ष पूर्व मेरी मुलाकात उनसे हुई और वो समझ गए कि इसका दूरगामी परिणाम है। और जब कोई हमें सपोर्ट करने को तैयार नहीं था, श्री स्वर्गीय रतन टाटा जी ने अपना सहयोग दिया, कैपिटल दिया, और टाटा सन्स और उनके चेयरमैन मिस्टर चंद्रा, इन सारे लोगों के सहयोग से कैपिटल की समस्या हम लोगों ने हल की। लेकिन कैपिटल की तो हमेशा आवश्यकता रहती है। आज भी हम खोज रहे हैं जो इन्वेस्टर्स हों, स्टेक होल्डर्स हों, ताकि अब हम नेक्स्ट फेज में जा सकें। बिल्कुल। अच्छा, एक आखिरी सवाल। हाँ जी। 5 साल बाद अगर मैं आपसे मिलूं दोबारा, मतलब ऑब्वियसली इस बीच में हम बात करेंगे, लेकिन 5 साल बाद मान लीजिए मैं इसी फैसिलिटी को रिविजिट करता हूं जी, और कहता हूं कि सबसे पहले मैंने इस फैसिलिटी को विजिट किया था जी। उस 5 साल बाद मैं अगर डॉक्टर वर्मा से बात कर रहा हूँ, मैं एक सवाल पूछूं कि आपकी 5 साल की सबसे बड़ी अचीवमेंट क्या रही जी, तो अगर आपसे मैं अभी एक सवाल पूछूं, उस सवाल का जवाब क्या हो सकता है? बहुत अच्छा प्रश्न है और मुझे विश्वास है कि 5 साल के बाद हम लोग फिर मिलेंगे। बड़े हर्ष के साथ आपके साथ मैं अपडेट करूंगा 5 साल के बाद। सिर्फ एक नहीं, 3 चीज़ें। एक तो कि 5 साल के बाद भारत को लोग मानने लगेंगे कि कैंसर जीन थेरेपी और अन्य जीन थेरेपी, जो अन्य रोगों के लिए भारत इसमें ग्लोबल लीडर है। भारत पूरे विश्व का मैन्युफैक्चरिंग हब है और केंद्र है। इसको हम स्थापित करके बैठे रहेंगे तब तक। दूसरा, कैंसर जीन थेरेपी हम लोग उसका मूल्य इतना कम कर देंगे, इतने कम मूल्य पे बनाएंगे, ताकि भारत का एक साधारण नागरिक, एक साधारण पेशेंट इसको अफोर्ड कर सके, उसके कैंसर का इलाज हो सके, उसका जीवन बच सके, एक नया जीवन मिले। और तीसरी बात अनुज जी, आज कैंसर जीन थेरेपी या जिसको CAR-T कहते हैं, वो मूलतः ब्लड कैंसर्स के लिए उपलब्ध हैं। बाकी जितने कैंसर्स हैं, ट्यूमर्स वगैरह के लिए नहीं? ट्यूमर्स हैं, वो लंग का हो, ब्रेन का हो, ओवेरियन हो, यूटेराइन हो, ब्रेस्ट का हो, वो अब तक संभव नहीं हुआ है। उस पर हम कार्यरत हैं और 5 साल के बाद ईश्वर की कृपा हुई तो हम जब मिलेंगे तो आपको हम बताएंगे कि देखिए ये CAR-T हम लोगों ने ब्रेस्ट कैंसर के लिए बना लिया, लंग कैंसर के लिए बना लिया, ब्रेन कैंसर के लिए बना लिया। 5 साल के बाद कैंसर का इलाज संभव होगा? बहुत ही संभव होगा। और आज तो ब्लड कैंसर का हम लोग क्योर कर ही रहे हैं। 5 साल के बाद जब हम मिलेंगे तो बड़े गर्व के साथ हम कहेंगे, और आपको विश्वास होगा कि अन्य कई जो कैंसर्स हैं, ब्लड, वो चाहे ब्रेन का हो, ब्रेस्ट का हो, बोन का हो, लंग्स का हो, उनका भी हम लोग क्योर कर सकेंगे। डॉक्टर वर्मा, बहुत मज़ा आया आपसे बात करके। एक चीज़ ज़रूर कहूँगा, आप भले ही इतने सालों से यूएस में रहे हो, जैसा आपने बोला मूलभूत तौर से आप भारतीय हैं, आपकी हिंदी बहुत शानदार है, मुझसे भी अच्छी है आपकी हिंदी, और अच्छा लगा आपसे बात करके। और जो आप कर रहे हैं उसके लिए आपको ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू वेरी मच आज हमारे साथ बात करने के लिए। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद और आपके क्रू वालों को बहुत बहुत धन्यवाद, आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद और आपके दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा सौभाग्य। नमस्कार। थैंक यू। चलिए, नोएडा आकर इस फैसिलिटी में डॉक्टर वर्मा के साथ बात करना और इस फैसिलिटी में टाइम स्पेंड करना मेरे लिए काफ़ी शानदार रहा है। और ये एक नोबल कॉज है जिसकी बात हो रही है कि 5 साल में ना सिर्फ ब्लड कैंसर बल्कि बाकी सभी कैंसर्स का इलाज मेक इन इंडिया पॉसिबल है और एक बहुत ही कम रेट पर अवेलेबल होगा। यही उम्मीद के साथ इस फैसिलिटी को छोड़े चला जा रहा हूँ। उम्मीद है आपको ये स्पेशल शो पसंद आया होगा। जुड़े रहिए CNBC आवाज़ के साथ।